हेलो एंड वेलकम टू लर्न विथ हेमास क्लास। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th का हिंदी सब्जेक्ट और उसकी पहली इकाई का पहला चैप्टर जो कि एक पोएम है भारत महिमा, जिसे लिखा है जयशंकर प्रसाद जी ने। इस कवि के परिचय के बारे में यहाँ मेंशन किया गया है, इनका जन्म, मृत्यु, परिचय, उन्होंने क्या क्या रचनाएं लिखी हैं प्रमुख कृतियों के रूप में, वो भी इधर नीचे दिया हुआ है। इस पूरे पोएम को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी और साथ ही साथ इसके क्वेश्चन आंसर्स भी मैं प्रोवाइड करूंगी इसी वीडियो में। आफ्टर द एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। और जो दो दो लाइन यहाँ पे कपलेट्स दी गई है, उसमें दो दो लाइन के हिसाब से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी विथ ऑल डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग्स आई विल बी गिविंग यू। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट जो हमेशा से मेरी रहती है कि यदि आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं है, लर्न विथ हेमा के सब्सक्राइबर नहीं है, तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए लर्न विथ हेमा को और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर से शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत महिमा। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। बहुत ही प्यार से यहाँ पे जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है कि हमारा जो ये भारतवर्ष है, जो देश है, वो बिल्कुल एक हिमालय के आंगन के समान है। हमारा जो भारत देश है वो हिमालय पर्वत के आंगन के समान है। और हर रोज प्रतिदिन उषा मतलब सुबह, एवरी डे जो मॉर्निंग आती है वो अपने साथ क्या लाती है? रेज ऑफ लाइट, रेज ऑफ होप, किरणों का दे उपहार। तो वो जो मॉर्निंग जब आती है, डे लाइट, उषा जब आती है, उषा मीन्स मॉर्निंग, तो उषा जब आती है मतलब एवरी डे जब मॉर्निंग होती है तो वो अपने साथ क्या लाती है? हमें क्या देती है? किरणों का दे उपहार, हमें किरण देती है। किरण मीन्स सन रेज। और हमारा हंसकर अभिनंदन करती है, दैट इज वेलकम करती है। उषा ने हंस अभिनंदन किया, हमें वेलकम कर दी है, दैट मीन्स अर्ली मॉर्निंग सन रेज को हमें एज अ गिफ्ट देती है और हमारा वेलकम करती है। और पहनाया हीरक हार, और पहनाया हीरक हार। हीरक हार किसे कहा गया है? जब ओस की बूंदे होती है, ड्यू ड्रॉप्स, उनके ऊपर जब सनलाइट गिरती है तो वो चमकने लगती है, तो वो इस तरह से चमकती है जैसे मानो हीरा हो। और ऐसे पूरे भारतवर्ष में अर्ली मॉर्निंग ओस की बूंदें बिखरी पड़ी रहती है, और वो जब पूरे सारी की सारी ओस की बूंदें जब चमकने लगती है एक साथ, तो ऐसे लगता है जैसे मानो कि हीरो का हार हो हमारे भारत देश का। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। अब यहाँ पे बहुत ही डीप मीनिंग बताया गया है। जगे हम लगे जगाने विश्व, अर्थात इसका मतलब है कि जब हमें ज्ञान प्राप्त हुआ, सबसे पहला पूरे पृथ्वी पर सबसे पहले भारतवर्ष के लोगों को ज्ञान प्राप्त हुआ, नॉलेज, ठीक है। फिर हमने वो नॉलेज जो है पूरे विश्व में बांटा, उसे फैलाया। लगे जगाने विश्व यानी सबसे पहले हम जगे, हमने ज्ञान पाया और फिर उसके बाद में हमने हमारे विश्व को भी, पूरे विश्व के लोगों को भी ज्ञान बांटा। लोक में फैला फिर आलोक, और जो ये पूरा लोक था, लोक मतलब पूरी पृथ्वी, जो पहले अज्ञान के अंधकार में थी, लोक में फैला फिर आलोक मतलब पहले जब हमारे पास ज्ञान नहीं था तो उस वक्त जो पृथ्वी जो है अज्ञानता के अंधकार में थी, हमें नॉलेज नहीं था, तो हम डार्कनेस में थे, इलिटरेट थे। लेकिन जब जैसे हमको नॉलेज मिली तो हम वो लाइट के तरफ, इलिटरेसी टू लिटरेसी, डार्कनेस टू लाइट, उसकी तरफ हम गए। और साथ ही साथ हमने पूरे विश्व में भी ये रोशनी फैलाई। आलोक मतलब रोशनी, प्रकाश। तो लोक में फैला फिर आलोक, लोक मतलब वर्ल्ड, में फैला मतलब स्प्रेड हुआ, आलोक यानी रोशनी। रोशनी किसकी? ज्ञान की रोशनी, नॉलेज। व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, और व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट मतलब जो अंधकार भरा पड़ा था पूरे विश्व में, आकाश में, पूरा जो आकाश हम बोल सकते हैं पूरे विश्व में, जब जो अंधकार भरा पड़ा था वो नष्ट हुआ। किससे नष्ट हुआ? ज्ञान से। अखिल संस्कृति हो उठी अशोक, और अखिल संस्कृति, अखिल मीन्स पूरी, और संस्कृति मतलब विश्व। अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। अशोक का मतलब क्या है? ये कोई नाम नहीं है अशोक, ये जो जो है ये एक प्रीफिक्स लगाया गया है शोक को। शोक क्या होता है? दुख। और अशोक मतलब दुख रहित, यानी जिसको कोई दुख नहीं होता, यानी कि खुशी आप मान लो। यानी खुशी कब मिली है? जब
हमारे अंदर ज्ञान का प्रचार हुआ और उसे हमने पूरे विश्व में प्रसार किया उसका ज्ञान का, और अज्ञानता के अंधेरे को दूर किया, और उसी अज्ञानता के अंधेरे से जितने भी दुख दर्द थे वो भी हमारे उसी अंधेरे के साथ में दूर हो गए। यानी कि अब हम सब खुश है, सुखी है। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। अब आपको ये बता दूं, बहुत ही मतलब डीप मीनिंग से यहाँ पे ये किया गया है। विमल वाणी ने वीणा ली, विमल मतलब प्योर, एकदम प्योर, प्योरिटी हम जिसे कहते हैं। वाणी, वाणी यहाँ पर सरस्वती देवी के लिए वर्ड यूज किया गया है। तो क्योंकि सरस्वती देवी ऑफ कोर्स उन्हें हम होली मानेंगे, प्योर, पवित्र, तो पवित्र जो है सरस्वती देवी, उन्होंने वीणा ली। सरस्वती देवी का जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो वीणा है, ठीक है। कमल कोमल कर में सप्रीत, कमल कोमल कर मतलब कमल समान कोमल हाथ। सरस्वती देवी ने अपने कमल समान कोमल हाथों में जब वीणा ली, और वो भी बड़े प्यार से, सप्रीत मतलब बड़े ही प्रेम से। सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। और उस वक्त जब उन्होंने वो वीणा अपने हाथों में ली और वीणा के तार छेड़े, तो जैसे ही उन्होंने वीणा के तार छेड़े तब आपका प्रकट हुआ सामवेद। ये साम जो है क्या है? सामवेद। हमने ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा, सामवेदा, ये जो 4 वेदास है उनमें से एक है सामवेद। सामवेद में कंप्लीटली म्यूजिक के ऊपर इंफॉर्मेशन दी गई है। तो सरस्वती माता ने एक तार जो छेड़ा उससे ये क्या प्रकट हुआ? सामवेद। सामवेद पूरा संगीत से भरा हुआ है। और सप्त स्वर, हमें सप्त स्वर पता है, सारे गामा पधनी, ये सब हमारे सप्त स्वर है। सप्त सिंधु 7 नदियां, सप्त सिंधु 7 नदियां। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। अब यहाँ पे जो लोहे वर्ड यूज किया गया है, ये यूज है वेपन्स के लिए, शस्त्र के लिए। शस्त्र हम कब यूज करते हैं? जब हम फाइट करते हैं, बैटल करते हैं। और अगर हम इस शस्त्रों के बल पर सामने वाले को हरा दे तो हम मतलब उन पर जीत पा लेते हैं, मतलब विजय पा लेते हैं। तो हमने विजय केवल शस्त्रों के बल पर नहीं पाई है, या केवल शस्त्रों के बल पर हमने किसी को नहीं जीता है। हमने कैसे जीता है? हमने धर्म की राह फैलाकर, धर्म फैलाकर जीता है। पूरे विश्व में हमने धर्म फैलाया है। भिक्षु होकर रहते सम्राट, यानी कि सम्राट मतलब जो राजा। अभी आपको पता है गौतम बुद्ध एंड वर्धमान महावीर, ये दोनों के दोनों ही किंग्स हैं, वो हायर्स है किंग्स के। लेकिन उन्होंने राजपाट सब छोड़ दिया और वो सत्य की तलाश में, एनलाइटनमेंट की तलाश में, नॉलेज की तलाश में घर घर भटके भिक्षा लेकर उन्होंने अपना गुजारा किया। और फाइनली उन्हें नॉलेज की अटेनमेंट हुई। तो ये भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। तो जो सम्राट थे गौतम बुद्ध और वर्धमान महावीर, ये बड़े धर्म पुरुष थे। उन्होंने बड़े बड़े धर्म फैलाए, जगह जगह फैलाए। जहां पर भी जाते थे लोगों पर दया करते थे, प्यार करते थे, लोगों की तकलीफें दूर करते थे और अपने धर्म की प्रचार करते थे। यवन को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील के सिंहल को भी सृष्टि। अब यहाँ पे यवन यानी मोहम्मद घुरी, कई सारी टेक्स्ट बुक में गोरी लिखा गया है, जो न्यू टेक्स्ट बुक्स है उनमें गोरी लिखा गया है। गोरी यानी कि मोहम्मद घुरी, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। मोहम्मद घुरी को यहाँ पे इंडिया ने हरा दिया था। जब मोहम्मद घुरी यहाँ पर आया था अटैक करने के लिए, तब इंडिया वालों ने उसे हरा दिया था। लेकिन हराने के बावजूद उसे छोड़ दिया, उस पर दया कर कर। ये बताना चाहते हैं कि हम कितने दयावान हैं। तो यवन को दिया दया का दान, उसको दान में दया दे दी, उसे छोड़ दिया। चीन को मिली धर्म की दृष्टि, अभी चीन है, जावा है, स्वर्ण भूमि जावा के लिए कहा गया है। शील के सिंहल यानी श्रीलंका के लिए वर्ड यूज किया गया है। ये तीनों ही प्लेसेस में सम्राट अशोक ने अपने बच्चों को, यानी कि महेंद्र और संघमित्रा, जो उसका बेटा और बेटी दोनों को, उन्होंने इन कंट्रीज में भेजा धर्म का प्रसार करने के लिए, बुद्धिज्म स्प्रेड करने के लिए। तो ये इसीलिए कहा गया है चीन को मिली धर्म की दृष्टि, यानी यहाँ से ही ये धर्म जो है वहां पर गया था, प्रसार हुआ था। और स्वर्ण भूमि को भी हमसे ही धर्म की दृष्टि मिली थी। शील के सिंहल को भी हमसे ही ये धर्म मिला था, दैट इज बुद्धिज्म। किसी को हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं।
बहुत ही यहाँ पे ब्यूटीफुली उन्होंने कहा है कि हमने हमारे जीवन काल में, हमारे अतीत में कभी किसी से छीना नहीं। किसी के भी हिस्ट्री में देख लो, अगर किसी ने कहा होगा कि इंडिया ने उससे ये छीन लिया है, बिल्कुल नहीं, हमने कभी किसी से छीना नहीं है। और प्रकृति का रहा पालना, यही हमारे ऊपर प्रकृति की बहुत बड़ी देन है, कृपा है, क्योंकि हमारे यहाँ पर इतनी हरियाली है, इतने भांत भांत के झाड़ है जो हमें फल फूल इत्यादि भर भर के देते हैं। हमें कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई, तो हमें कभी किसी से छीनना नहीं पड़ा कोई चीज, और ना ही हमारी आदत थी छीनने की। तो प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, और हमारी जन्मभूमि थी यही, यानी कि हम यहीं पर जन्मे थे और हम यहीं के हैं, हम कहीं से आए नहीं है। कुछ कुछ फॉरेनर्स ने अपने अपने ट्रेवलॉग्स में लिखा है कि भारत में जो लोग रहते हैं वो कहीं और से आए हैं, किसी और कंट्री से आए हैं और फिर यहाँ आके बस गए हैं। ये सब गलत है। ये कवि यही कह रहे हैं कि हमारी जन्मभूमि थी यही, ये तो हमारी ही जन्मभूमि थी भारत, और हम कहीं से नहीं आए हैं, हम यही के थे और यही रहेंगे। चरित थे पूत भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। मतलब भारत के लोग जो है चरित थे पूत यानी कि हमेशा से ही चरित्रवान रहे हैं। पीपल विथ वैल्यू, पीपल विथ मॉरल वैल्यू, चरित्रवान यानी कि अच्छा कैरेक्टर रहा है हमेशा से ही हमारे पूर्वजों का, एंसेस्टर्स का। भुजा में शक्ति, वो हमेशा से ही बलवान रहे हैं। भुजा मतलब ताकत। नम्रता रही सदा संपन्न, और हमेशा ही जो लोग थे हमारे, जो भारत के जो वीर थे, वो हमेशा से ही नम्र रहे हैं। कभी किसी के साथ उन्होंने घमंड नहीं किया है, किसी बात पर घमंड नहीं किया है। हृदय के गौरव में था गर्व, और हम अपने इसी बात पर गर्व करते हैं कि हमारे पूर्वज ऐसे थे, चरित्रवान थे, शक्तिवान थे और नम्रता से भरे हुए थे। तो हम उनको देखकर कभी घमंड नहीं करते थे, उल्टा गर्व होता था हमें उनको देखकर। किसी को देख ना सके विपन, और हम कभी किसी को दुख में, तकलीफ में नहीं देख सकते थे। यही हमारे जो पूर्वज थे उनका कहना था कि हमें हमेशा ही उन लोगों की मदद करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए जिन्हें उसकी जरूरत हो, कभी भी उन्हें अनदेखा नहीं करना चाहिए। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। अब हम जो भी जमा करते थे, धन दौलत जो भी हम जमा करते थे, वो हमारे खुद के लिए नहीं, हम दान धर्म करने के लिए जमा करते थे। हमारे संचय में था दान, मतलब हम जो भी संचय करते थे, जमा करते थे, वो दान करने के लिए। अतिथि थे सदा हमारे देव, और जो हमारे मेहमान थे, अतिथि थे, वो तो हमेशा ही हमारे लिए भगवान के समान है। वचन में सत्य, हृदय में तेज, सत्य वचन ही हमेशा करते थे और हृदय में तेज रहता था। प्रतिज्ञा में रहती थी टेव, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव यानी कि हम जो भी प्रतिज्ञा लेते थे, वो प्रण जो लेते थे, वो निश्चय ही पूरा करने के लिए लेते थे, ऐसे आधा अधूरा नहीं लेते थे। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है, वही वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। अब यहाँ पे ये बहुत ही साहस भरी बातें ये बता रहे हैं, जोश आ जाता है बिल्कुल ये बातें सुनकर, बोलकर। वही है रक्त यानी कि जो हमारे पूर्वजों का खून है, वही खून हमारे अंदर भी है। वही है देश, जिस देश में हमारे पूर्वज रहे हैं उसी देश में हम भी रह रहे हैं। वही साहस है, जितने बलवान वो थे उतने ही बलवान हम भी है। वैसा ज्ञान, जितने ज्ञानी वो थे उतने ही ज्ञानी हम भी है। वही है शांति, विनम्र स्वभाव उनका भी था, हमारा भी है। वही है शक्ति, हमारे अंदर भी उतना ही बल है। वही हम दिव्य आर्य संतान, और हम उन्हीं की संतान है जो कि दिव्य है। दिव्य मतलब अद्भुत, हमारे अंदर भी उतना ही शौर्य, पराक्रम, दान भरा हुआ है जितना कि हमारे पूर्वजों के अंदर था। तो हम उन्हीं के संतान हैं। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। तो जिए तो सदा इसी के लिए, यानी हम हमारे भारतवर्ष के लिए ही जिए, और यही अभिमान रहे यह हर्ष। और हमें अभिमान है इस बात का कि हम भारतवर्ष के लिए जी रहे हैं, और इससे हमें बहुत खुशी मिल रही है। निछावर कर दे हम सर्वस्व, और इसके लिए हम हमारा जो कुछ भी है वो निछावर करने के लिए भी तैयार है। जब जब जरूरत पड़े हमारे देश को हमारी, तब तब हम ये सब निछावर कर दे उन पर।
हमारा प्यारा भारतवर्ष, और ये हमारा प्यारा भारतवर्ष है। तो ये जो कवि है जयशंकर जी प्रसाद, ये एक्चुअली इनके जितने भी कृतियां हैं, जो भी लेख इन्होंने लिखे हैं, चाहे कविता हो या कोई लेख हो दूसरा, उन सभी में उनके लिखावट में यही पता चलती है कि वो अपने देश से कितना प्यार करते हैं, और देश प्रेम के ऊपर, देश की महानता के ऊपर ही उनके ज़्यादा करके लेख होते हैं। तो ये मेरा चैप्टर एक्सप्लेनेशन तो खत्म हो गया। अब मैं सीधे चलती हूँ इसके क्वेश्चन आंसर्स के। 10th का हिंदी सब्जेक्ट और उसका पोएम नंबर 6, गिरधर नागर, जिसे लिखा है संत मीराबाई ने। प्यारे बच्चों, ये जो कविता है जो संत मीराबाई ने लिखी है, हम सभी जानते हैं कि संत मीराबाई जो है कृष्ण भगवान की बहुत बड़ी भक्त है। तो यहाँ पर 3 पद लिखे गए हैं उनके द्वारा, और ये तीनों ही पद में मीराबाई अपना जो प्रेम है श्री कृष्ण की तरफ, वो अपना प्रेम यहाँ पे जता रही है इन पदों के द्वारा। और इन पदों से हमें पता चलता है उनके कृष्ण की तरफ प्रेम के बारे में, उनकी भक्ति के बारे में, उनकी जो उत्सुकता है, उनकी जो प्रिय मिलन की आशा है और प्रतीक्षा आदि जो भी है, इन सभी के बारे में बहुत ही मार्मिक चित्रण यहाँ पे किया गया है। मार्मिक यानी इमोशनल, यहाँ पे ये डिस्क्राइब किया गया है। तो हम एक एक पद करेंगे, 3 पद है इसके अंदर, एक एक पद हम करेंगे। सारा एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगी लाइन बाय लाइन, और जिसके चलते आप कोई भी ब्रीफ आंसर्स भी अपने ओन वर्ड्स में लिख पाओगे। और आगे बढ़ने से पहले जो हमेशा से मेरी एक रिक्वेस्ट रहती है छोटी सी आप सभी से, वो ये कि यदि आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए लर्न विथ हेमा को, और साथ ही साथ ये वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, तो जो सभी को यूजफुल रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। गिरधर नागर। तो पहला पद, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। अब ये मीराबाई कह रही है, संत मीराबाई कह रही है कि मेरे तो गिरधर गोपाल है। गिरधर गोपाल, गिरधर कौन है? जो कृष्ण भगवान का ही नाम है, उन्हें गिरधर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है गिरधर? क्योंकि उन्होंने गिरधर पर्वत उठा लिया था, इसीलिए उन्हें गिरधर गोपाल कहा जाता है। तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, तो मेरे तो सिर्फ वही एक है मेरे लिए और दूसरा कोई नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, और ये जो मेरे गिरधर गोपाल है, इनके सिर पर हमेशा मोर का मुकुट सुशोभित रहता है, और वही मेरे पति है। तो मतलब वो अपने पति का डिस्क्रिप्शन दे रही है संत मीराबाई। छाड़ी दई कुल की कानी कहाँ करी है कोई। छाड़ी दई कुल की कानी यानी मैंने अपनी सारी कुल की मर्यादा छोड़ दी है, चाहे कोई कुछ भी कहे। कहाँ करी है कोई, जो भी कोई कुछ भी कहे, मेरी मर्यादा मैंने सारी कुल की लांग दी है। कुल यानी वंशज होता है, और मर्यादा, कानी यानी मर्यादा होती है। संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाजक हुई, और चाहे जो कोई कुछ भी कहे, मैं तो संतों के बीच में बैठकर संतों की वाणी सुनती हूँ, और उन्हीं से प्रेरित होकर अपने कृष्ण भगवान की तरफ मैं उनकी उपासक बनी हूँ। और मैंने ये सारी कुल की मर्यादा छोड़ दी है, और मैं इन संतों के साथ बैठी रहती हूँ। लोग कहते हैं कि मैंने लोकलाज सब कुछ गवा दी है, तो मेरी तो लोकलाज सब खो गई है। क्यों? क्योंकि लोग मेरे बारे में बात करने लगे हैं। पुराने ज़माने में ऐसे होता था कि औरतें जो होती हैं वो संतों के बीच में ऐसे नहीं बैठती थी। तो ये कहती कि मैं तो संतन ढिग बैठी बैठी, संत यानी कि जो अच्छे लोग होते हैं, अच्छी बातें करते हैं, उन सभी को भी हम संत ही कहेंगे। अंशुवन जल सींची सींची प्रेम बेल होई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। अंशुवन जल सींची सींची, अंशुवन यानी आंसुओं से मैंने सींचा है मेरी प्रेम की बेल को। प्रेम की बेल यानी प्रेम रूपी पौधा जो मैंने उगाया है, जो मेरे मन में जो बीज है प्रेम रूपी पौधे का, वो बेल जो है अब मेरे आंसुओं से सींच सींच के वो बड़ी हो गई है, और अब उसमें फल लगने लग गए हैं, और जिसके कारण मैं आनंदित हो उठी हूँ। तो इसका मतलब है कि मैंने आपकी भक्ति की है, और आपकी भक्ति से मुझे बहुत आनंद मिला है, और अब तो मुझे आपकी भक्ति का फल भी मिलने लगा है। भक्ति करने पर डेफिनेटली हमें फल तो मिलता ही। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, माखन जब काढ़ी लियो छाछ पिए कोई। अब वो कह रही है दूध की मथनिया। दूध की मथनिया यानी कि दही, या जो हम मलाई निकालते हैं दूध के ऊपर से, ठीक है, तो उसे जब मैंने बिलोया है, उसे घोटा जब मैंने है, तो उसके ऊपर से जो गाढ़ा माखन निकला है वो मैंने ले लिया है। और वो माखन क्या है? वो माखन प्रेम रूपी जो मक्खन है, कृष्ण के प्रेम का रूप का प्रतीक है, वो मैंने रख लिया है। माखन सारा यानी सारा प्रेम जो है मैंने रख लिया है, और बाकी जो भी निस्सार है, जो पीछे छाछ बच जाती है, जो किसी काम की नहीं होती है, वो मैंने जग के लिए छोड़ दिया है, संसार के लिए छोड़ दिया है। चाहे जो जिसे चाहिए वो ले ले। मैंने तो जो कृष्ण रूपी प्रेम है
वो माखन के रूप में मैंने वो ले लिया है, और बाकी शेष बचा हुआ छाछ जो है, जो बिना काम का है, वो मैंने संसार के लिए छोड़ दिया है। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। तो भगत देखी राजी हुई, भगत यानी कि जो भक्त होते हैं, भक्तों को देखकर मीरा बहुत ही खुश होती है। लेकिन जब जगत को देखती है, जगत में होने वाले दुखों को देखती है, लोगों के व्यवहारों को देखती है, जो बुरे व्यवहार होते हैं, जो संताप होता है, लोगों का दुख होता है, दर्द होता है, पश्चाताप है, बहुत बहुत कुछ होता है जगत में। तो जब उन सब चीज़ों को देखती है, सांसारिक चीज़ों को देखती है, तो उन्हें बहुत दुख होता है। तो लेकिन जब भक्तों को देखते हैं कि भक्त क्या है, कितनी भी तकलीफें हो जाए लेकिन वो अपनी भक्ति करना नहीं छोड़ते, तो भगत देखी राजी हुई, तो भगत भक्तों को देखकर बहुत ही खुश होती है। और जो ऐसे दुख वगैरह जो संसार में फैले हुए हैं, जगत को देखकर जो सांसारिक माया में फंसे हुए हैं, ऐसे लोगों को देखकर वे दुखी होती हैं। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। अब वो कह रही है कि दासी मीरा, मैं आपकी दासी हूँ। कृष्ण भगवान से कह रही है, दासी मीरा, मैं आपकी दासी हूँ, लाल गिरधर तारो अब मोही, और आप जो गिरधर हो, आप मुझे तारो, मुझे इस संसार से उबारो, यानी यहाँ से पार लगाओ, भव सागर से मुझे, संसार रूपी भव सागर से मुझे पार लगाओ, मतलब क्या बोलते हैं ना, मुक्ति दिलाओ। तो ये पहला पद जो है हमारा, इसका एक्सप्लेनेशन हो गया है। अब ये सेकंड पद है, हरिबिन पूर्ण गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल, कहिए मैं रावरी चेरी। अब कहते हैं हरिबिन पूर्ण गति मेरी, मतलब आपके बिना मेरा क्या होगा, मेरा कौन है। तुम मेरे प्रतिपाल, कहिए मैं रावरी चेरी, आप तो मेरे पालनहार हो। तुम मेरे प्रतिपाल, प्रतिपाल यानी पालनहार हो, आप तो मेरे पालनहार हो। मैं रावरी चेरी, और मैं आपकी दासी हूँ, मैं आपको सदा आपके पीछे पीछे चलने वाली दासी हूँ। तो हरिबिन पूर्ण गति मेरी, मतलब आपके बिना मेरा क्या होगा, मतलब क्या हाल होता था। आप हो इसीलिए मैं हूँ, इसीलिए कहते हूँ आप मेरे पालन पोषण करने वाले हो, और मैं आपकी चेली हूँ। आदि अंत निज नाव तेरो हिमाए फेरी, बेर बेर पुकार कहूँ प्रभु आरती है तेरी। आदि अंत, दिन रात मैं आप ही के नाम का, आप ही के नाम की माला फेरती रहती हूँ। हिमाए फेरी है ना, आदि अंत, आदि अंत यानी दिन रात, या जब तक दिन रात रहे, शुरुआत से लेके अंत तक। निज यानी नित्य, हमेशा। नाव तेरो हिमाए फेरी, मैं आपका ही नाम फेरती रहती हूँ, मेरे मुख पर आपका ही नाम रहता है। बेर बेर पुकार कहूँ प्रभु आरती है तेरी, और बेर बेर पुकार कहूँ, बेर बेर यानी बार बार मैं आपको बुला रही हूँ, आपको पुकार रही हूँ, और मैं आपकी दर्शनों की प्यासी हूँ। प्रभु आरती है तेरी, मतलब मुझे आपकी दर्शनों की उत्सुकता है। यो संसार बिकार सागर बीच में घेरी, नाव फाटी प्रभु पाल बांधो बूढ़त है मेरी। अब ये कह रहे हैं कि यो संसार बिकार सागर, ये जो संसार है वो एक ऐसा सागर है जिसमें सारे दुख दर्द भरे हुए हैं, और उन सभी के बीच में मैं घिरी हुई हूँ। नाव फाटी प्रभु, और ये जो मेरी नाव है, इस संसार रूपी नाव में जो जितने भी कठिनाइयाँ हैं, कष्ट है, जो दुख है, जो इन सभी में मैं फंसी हुई हूँ, और इन सभी के बीच में फंसने से मेरी नाव जो है फट चुकी है। यानी कहीं मैं इन मोह माया में ना चली जाऊँ, मेरी नाव जो है मोह माया से घिरी हुई है, और कहीं मैं इनमें ना गिर जाऊँ, नाव ना मेरी फट जाए। प्रभु मेरी नाव फट चुकी है, मैं इस मोह माया में नहीं जाना चाहती हूँ, इसीलिए आप पाल बांधो, यानी कि मेरी नाव जो मुझे डुबाने वाली है इस मोह माया के सागर में, उससे मुझे बचा लो, आप उसकी पाल बांधो। पाल बांधो यानी एक तरह से नाव को रिपेयर करना, यानी मुझे इस दरिया में डूबने से बचा लो। तो मेरी नाव डूब रही है, आप आ जाओ, मुझे बचा लो। बिरहणी पिवटी बाट, जोवे राखलियो नेरी। बिरहणी पिवटी बाट, बिरहणी यानी कौन, जो विरह में रहते हैं ना, जो लोग विरह में, यानी कि जो दूरी रहती है, मतलब जो पति पत्नी अलग अलग रहते हैं, प्रेमी प्रेमिकाएं अलग अलग रहते हैं, दूर रहते हैं एक दूसरे से, तो उसे कहते हैं विरह। तो ये भी कह रही है, मीराबाई भी कह रही है कि मैं बिरहणी हूँ, पिव की बाट, मतलब, और मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ, आपका रास्ता देख रही हूँ। जोवे राखलियो नेरी, तो मैं आपका रास्ता देख रही हूँ, आपकी विरहणी हूँ, और मैं निरंतर आपका ही रास्ता देखती रहूँगी। दासी मीरा राम रटत है, मैं शरण हूँ तेरी, और आपके आगमन की प्रतीक्षा ही मैं करती रहूँगी, और मैं आपके लिए हमेशा आपका ही नाम स्मरण करती रहूँगी, और आपकी शरण में मैं आई हूँ आपका नाम स्मरण करते हुए। तो दासी मीरा कह रही है कि मैं बिरहणी हूँ,
और मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ और सदा करती रहूँगी। जीवे राख लियो नेरी, जब तक जान है मेरी तब तक मैं आपका इंतज़ार करती रहूँगी, आपके आगमन की प्रतीक्षा करती रहूँगी। और मैं जो है, मैं आपकी दासी मीरा आपका नाम निरंतर रटती रहूँगी और मैं आपके शरण में आई हूँ, तो आप मुझे आपके शरण में ले लीजिए। तो ये हमारा सेकंड पद भी हो गया इसका मतलब। अब हम करते हैं थर्ड पद। फागन के दिन चार होरी खेल मनारे, बिन करताल पखावज बाजे, अणहत की झनकार रे, बिन सुर राग छकी सुगावे, रोम रोम रणकार रे। अब यहाँ पे बहुत ही सुंदर उन्होंने वर्णन किया है। वे अपने मन से कह रही है, मीराबाई अपने मन से कह रही है कि हे मेरे मन, जो फागन मास होता है वह होली खेलने का समय होता है, लेकिन फागन मास छोटा मास होता है ना, 28 दिन ही होते हैं फागन मास में, 28-29, तो बाकी महीनों के तुलना फागन मास जो है छोटा होता है। तो वो कह रही है कि हे मेरे मन, ये महीना जो है काफ़ी छोटा होता है, इसलिए तुम जी भर के होली खेलो। इसका अर्थ ये होता है कि मानव जीवन जो है वो बहुत ही छोटा होता है, अस्थाई होता है ना। आज जिंदा है इंसान, कल मर जाए पता नहीं, तो आपकी जीवन बहुत छोटी होती है। इसीलिए भगवान कृष्ण से पूर्ण रूप से प्रेम कर लो, इस छोटे से जीवन में जी भरकर प्रेम कर लो। और जिस प्रकार होली के उत्सव में नाच आदि, ढोल नगारे ये सब होते हैं, उनका आयोजन होता है, उसी प्रकार कृष्ण प्रेम में मीराबाई को ऐसा प्रतीत होता है जैसे मानो ये सारे जो है बाजे, जैसे करताल पखावज, ये सारे बाजे जो है बज रहे हैं और अनहद नाद का सुर उन्हें सुनाई दे रहा है। मतलब एक बहुत ही प्यारा सा सुर उन्हें सुनाई दे रहा है, और इसी सुर के चलते जो है उनका हृदय जो है बिना सुर और राग के अनेक रागों का आलाप कर रहा है। और मीराबाई कह रही है कि उनका जो मन है, उनका रोम रोम जो है वो कृष्ण भगवान के प्रेम में डूबा रहता है। रोम रोम रणकार रही, यानी कृष्ण भगवान के प्रेम में डूबा रहता है। सील संतोख की केसर घोली, प्रेम प्रीत पिचकार रे, उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, बरसत रंग अपार रे। तो यहाँ पे संत मीराबाई कह रही है कि उन्होंने अपने प्रिय से होली खेलने के लिए शील और संतोष, सील संतोष यानी शील मतलब जो शांत स्वभाव होता है इंसान का, कूल नेचर, और संतोष यानी सेटिस्फैक्शन, और एक सेटिस्फैक्शन रहता है उनके अंदर कि उन चीज़ों की उन्होंने केसर घोली है। शील और संतोष रूपी जो केसर है उसका रंग उन्होंने घोला है और पिचकारी में भरा है प्रेम प्रिय से अपने प्रेम की होली खेलने के लिए। और जैसे उड़ते हुए गुलाल से सारा अंबर जो है लाल हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही वो कह रहे हैं कि मेरा रंग भी लाल लाल हो चुका है प्रेम में, इस वजह से मेरी सारी लाज लज्जा जो है छूट गई है। अब मुझे लोक लज्जा का कोई डर नहीं है, क्योंकि मैं तो उनके प्रेम में लाल हो चुकी हूँ। घट के पट सब खोल दिए हैं, लोक लाज सब डार रे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कवल बलिहार रे। मतलब मैंने अपने दिल के दरवाजे जो है वो खोल दिए हैं। हृदय रूपी जो घर है मेरा, घट यानी घर, तो जो मेरा हृदय रूपी घर है उसके दरवाजे मैंने खोल दिए हैं। और अंत में मीराबाई ये कहना चाहती है कि हे स्वामी गोवर्धन, वापस से गिरधर नागर यहाँ पे कहा है, मतलब जिन्होंने गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया था, उठा लिया था श्री कृष्ण भगवान, तो वो उनको अपना स्वामी संबोधित कर रही है, मतलब उन्हें अपना स्वामी बुला रही है और कह रही है कि मैंने उनके चरण कमलों में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है ना, चरण कवल बलिहार रे, यानी सब कुछ उनके चरण कमलों पर न्यौछावर कर दिया है। तो ये पोएम एक्सप्लेनेशन मेरा है स्टैंडर्ड 10th का हिंदी सब्जेक्ट और उसका पोम नंबर 8 गज़ल, जो कि पहली इकाई से है, जिसे लिखा है माणिक वर्मा जी ने। आज मैं ये पूरा पोम आपको एक्सप्लेन करूंगी लाइन बाय लाइन, और इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए अगला वीडियो मैं बनाऊंगी, इसी वीडियो में नहीं करूंगी, इस अगली वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको बताऊंगी। तो ये जो पोम है गज़ल, जिसे माणिक वर्मा जी ने लिखा है, बहुत ही सुंदर पोम है। एक्चुअली गज़ल क्या होता है? गज़ल का मतलब होता है बहुत सारी शायरियों को जब हम एक गाने के रूप में एकत्रित करते हैं तो वो एक गज़ल का रूप ले लेती है, और एक बहुत अच्छा मैसेज जो है वो गज़ल के रूप से लोगों तक पहुंचाया जाता है किसी भी शायर के थ्रू। तो इस गज़ल में जो सबसे मेन इन्फॉर्मेशन हमें माणिक वर्मा जी दे रहे हैं वो ये है, यहाँ पे पद्य संबंधी जो हम कहते हैं कि प्रस्तुत गज़ल के अधिकांश शेरों में वर्मा जी ने हमें सबको जीवन में निरंतर अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। तो ये सबसे पहला मैसेज है कि हमें अपने जीवन में अच्छे कर्म करते रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। गजलकार ने संदेश देते हुए कहा है कि अपने रूप रंग को सुंदर दिखने के बजाय अपने कर्मों से सुंदर दिखना आवश्यक है। और गजलकार ने हमें ये संदेश भी दिया है कि हम हमारा बाहरी दिखावा जो है रूप रंग में है,
जो उसमें सुंदर दिखने के बजाय हमें ये देखना चाहिए कि हम अपने कर्मों से सुंदर दिखे, कि हमारे कर्म अच्छे हो जिससे हम अच्छे बने। तो ये एक मेन मैसेज हमें इस कविता के द्वारा मिल रहा है। माणिक वर्मा जी ने बहुत ही सुंदर यहाँ पे गजल लिखी है, उन्होंने मैसेज है इस गजल के द्वारा उन्होंने दिया है। तो ये सिंगल जो दो लाइंस आप देख रही हैं, एक एक शायरी है। तो ये कुछ शायरियां जो है उन्होंने एकत्रित करी है और उससे एक ये गजल बन गई है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट बच्चों कि यदि आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं है तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए लर्न विद हेमा को, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर से शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं गजल। आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। और ये यहाँ पे जो कहता है कि देखो हम कई बार क्या होता है प्रोग्रेस करके बहुत बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। अब आपसे किसने कहा कि हर इंसान को जो है उस ऊंचाई तक ही पहुंचना है। कई बार कुछ ऐसे इंसान भी होते हैं जो बैकबोन का काम करते हैं, बैकबोन का काम करते हैं इन द सेंस सपोर्टर्स का काम करते हैं, और ऐसे सपोर्टर्स होते हैं कि जिनके सपोर्ट के बिना कोई भी इंसान आगे नहीं बढ़ सकता है। आगे बढ़ने के लिए उन सपोर्टर्स की जरूरत होती ही होती है, और वो सबसे मजबूत होते हैं, सक्षम होते हैं, यानी स्ट्रांग होते हैं। तो अगर आपको दिखना ही है तो ऐसे इंसान बनो जो नींव के अंदर दिखो। ऐसा जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कहती हूँ कि आज जो माउंटेनियर्स होते हैं, जो एवरेस्ट वगैरह या बड़े से बड़े माउंटेन को क्लाइंब कर लेते हैं, तो वो अकेले नहीं पहुंच पाते वहां पे, उनको सपोर्ट चाहिए अपने टीम का, अपने हेल्पर्स का। आज वो हेल्पर्स उनके लिए हैं, इसीलिए वो इतनी ऊंचाई पर चढ़ पाते हैं। तो हमेशा जो नाम किसका आता है, जो माउंट एवरेस्ट जिसने क्लाइंब किया उसका नाम आता है, लेकिन जो पीछे जो टीम है जिन्होंने उन्हें हेल्प किया है ऊपर चढ़ने में, उनका नाम तो कहीं नहीं आता। हालांकि उनके स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के वजह से ही वो वहां पहुंच पाए हैं। और एक एग्जांपल मैं देती हूँ, कोई भी एक मूवी अच्छी बनने के लिए हम नाम देते हैं कि एक्टर एक्ट्रेस का नाम हो गया या डायरेक्टर का नाम हो गया, बट उसको अच्छा बनाने के लिए हम जो देखते हैं कि पीछे कितने सारे लोग काम करते हैं, जैसे ड्रेसिंग के लिए काम करते हैं, मेकअप के लिए काम करते हैं, सेट के लिए काम करते हैं, डायलॉग्स के लिए काम करते हैं। तो ये सब जब मजबूत होते हैं, नींव जब मजबूत होती है तो शिखर अपने आप चमकेगा। तो आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, मतलब कोई आपसे नहीं कहता कि आप एकदम ऊंचाई पर जाओ, चमको, लेकिन शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो, बेस फाउंडेशन में दिखो। जैसे छोटे बच्चे का फाउंडेशन बेसिक अगर स्ट्रांग होता है, उसको प्रॉपर रीडिंग एंड राइटिंग कराते हैं तो हायर ग्रेड्स में बिल्कुल तकलीफ नहीं होती है। स्पेशली हिंदी, मराठी, क ख ग घ स्वर अ आ इ ई अगर अच्छे से आपने किया है तो आपको रीडिंग राइटिंग में बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी। लेकिन अगर आपका बेस मजबूत नहीं है तो आपको डेफिनेटली दिक्कत होगी, ऊपर नहीं पहुंच पाओगे आप। तो इसीलिए कहता है शौक अगर दिखने का है, तो वर्मा जी कहते हैं शौक अगर दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। बहुत ही उम्दा यहाँ पे विचार उन्होंने कहा है कि चल पड़ी गर्द बनकर, गर्द यानी धूल। जब धूल मिट्टी उड़ती है, तूफान जब उड़ता है तो धरती क्या आसमान क्या पूरा वो धूल से भर जाता है। तो अगर चल पड़ी तो आप ऐसी धूल बन जाओ जो धरती से लेके आसमान तक आप दिखो, ठीक है। आसमानों पर लिखो मतलब धरती से लेके आसमान तक आप अपनी मौजूदगी को बताओ। लेकिन अगर बैठो कहीं, लेकिन समझो आप चल नहीं पड़े हो, आप नहीं मूव नहीं हो पा रहे हो, मतलब गर्द बनकर आसमानों में दिखो, मतलब अगर आप प्रोग्रेस कर रहे हो तो इतना प्रोग्रेस करो कि बहुत ऊंचाइयां, सबसे बड़ी ऊंचाई जो है, जो आसमान हम कहते हैं, वहां तक पहुंचो। लेकिन अगर आप कहीं बैठो तो मील का पत्थर दिखो। मील का पत्थर क्या होता है? माइलस्टोन, यानी कि जब हम रोड से जाते हैं तो हमको कहीं वो से साइड में स्टोन्स लगे हुए दिखते हैं जिनमें किलोमीटर्स लिखा रहता है, प्लेस का नाम, कि भाई ये प्लेस इतना किलोमीटर है। अब वो मील का पत्थर क्या कर रहा है? वो मील का पत्थर आपको दिशा बता रहा है, मतलब डायरेक्शन बता रहा है कि इतने दूरी पर हो आप, अपनी मंजिल से इतने दूरी पर हो। तो अगर आप कहीं बैठो, यानी कि आप अगर मूवमेंट नहीं कर पा रहे हो, तो आप एटलीस्ट दूसरों को गाइडेंस तो दे सकते हो, है ना, दूसरों को दिशा तो दिखा सकते हो। और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। तो अगर आप कहीं बैठे हो तो बैठना भी खाली नहीं बैठना है, एक दिशा सूचक बनकर रहो, मील का पत्थर बनो। मतलब लोग आपसे पूछे कि भाई हमें क्या करना चाहिए, यानी आपको, यदि आप ऊंचाई पर ना पहुंचो तो आप दूसरों की मदद करो ऊंचाई तक पहुंचने के लिए। बहुत ही सुंदर यहाँ पे लिखा था, सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना है, आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो।
अब यहाँ पे कहते हैं कि इंसान को सुंदर दिखना चाहिए, प्रेजेंटेबल होना चाहिए। बिल्कुल सही है, सुंदर दिखना चाहिए, प्रेजेंटेबल होना चाहिए, लेकिन सिर्फ बाहरी दिखावा नहीं, उसे बाहर से अंदर से दोनों ही तरह से सुंदर होना चाहिए इंसान को। इसीलिए कहते हैं सिर्फ देखने के लिए देखना कोई दिखना है, मतलब सिर्फ सजना संवरना कि लोग हमें देखे कहे अरे कितने सुंदर है, कितने खूबसूरत है, नहीं, सिर्फ उसके लिए हमें नहीं दिखना है, हमें आदमी बनकर दिखना है। यानी कि हमें ऐसा कोई भी अमानवीय काम नहीं करना चाहिए, इनह्यूमन काम नहीं करना चाहिए जिससे इंसानियत के नाम पर धब्बा हो, जो एक इंसानियत के नाम पर धब्बा हो। यानी कि क्रूअल नहीं होना चाहिए, हमें हर किसी के साथ में काइंड होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए, हम्बल होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं, मतलब हमें सिर्फ दिखने के लिए सजना संवरना नहीं चाहिए, हमें आदमी बनकर जीना चाहिए। ठीक है, उसी हिसाब से इंसानों की तरह रहो, जैसे हमारे आचार व्यवहार सब कुछ इंसानों की तरह होना चाहिए, ना कि जानवरों की तरह, ना ही किसी वाइल्ड लोगों की तरह। तो इसीलिए ये लाइन भी बहुत ही डीप मीनिंग आपको समझा के जाती है। जिंदगी की शक्ल जिसमें टूट कर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। वाह क्या बात है यहाँ पे, जिंदगी की शक्ल जिसमें टूट कर बिखरे नहीं। जिंदगी की शक्ल का मतलब आप अपनी पर्सनालिटी को इस तरीके से डेवलप करो कि चाहे कितनी ही मुश्किलें आ जाए पत्थरों के शहर में, यानी कि चाहे कितनी ही बाधाएं आपके रास्ते में आए, आप टूटो ना, आप बिखरो ना, आप अपने आप को एकत्रित रखो और बिल्कुल आगे बढ़ते रहो। मतलब जो भी दिक्कतें आपके सामने आए, आप उसका सामना एकदम मजबूत पत्थर बन के करो, और इस तरीके से कि आपकी पर्सनैलिटी जो है वो हमेशा संपूर्ण रहे। मतलब आईना बनकर दिखो, दूसरों को आप गाइड भी करो, दूसरों को आपसे इंस्पायर हो लोग कि अरे हाँ मुझे देखो इनके जैसा बनना है, ये कितने मजबूत है, कितने स्ट्रांग है। तो जिंदगी की शक्ल यानी आपकी पर्सनैलिटी जिसमें टूट कर बिखरे नहीं, आप वैसी शख्सियत बनो, वैसा आईना बनो कि आप कभी भी बिखरो ना। ठीक है, आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। यहाँ पे इतना खूब लिखा है इन्होंने कि वो कहते हैं कि जब तक आप लोगों के दुख दर्द को अपना दुख दर्द नहीं समझोगे, तब तक आप उनके दुख दर्द को समझ नहीं पाओगे। यानी किसी के दुख दर्द को, पीड़ा को अगर आपको समझना है तो आपको उसे महसूस करना होगा, आपको उसे महसूस करने के लिए उनके बीच रहना होगा, उनको समझना होगा। जिस तरीके से मोम के अंदर जो एक धागा होता है, तो जब मोम पिघलता है, धागा भी जलता है, तब मोम पिघलता है, मोम भी खत्म हो रहा है, धागा भी खत्म हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोम पिघल रहा है, साथ साथ धागा जो है वो भी पिघल रहा है ना। तो धागा जब मोम के अंदर है इसीलिए पिघल रहा है। तो जब आप लोगों के बीच में रहोगे तो लोगों के जो दुख दर्द है, जो मोम के समान यहाँ पे बताए गए हैं, तो आप वो धागा बनकर रहो। तो जब लोग दुखी हो तो आप उनके दुखी में जब दुख उनका बांटोगे तो उनका दुख थोड़ा हल्का होगा। तो आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन। कब महसूस होगी हर एक दिल की जलन, हर एक दुख की पीड़ा? जब आप किसी धागे सा जलकर, यानी कि जब उनके बीच रहकर उनके दुख दर्द को बांटोगे, है ना, मोम के भीतर रहकर, यानी कि उनके बीच में रहकर उनके दुख दर्द को बांटोगे, तब आपको ये महसूस होगा। बहुत ही सुंदर ये शायरियाँ इन्होंने लिखी है। एक जुगनू ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। अब जुगनू क्या होते हैं? जो रात के समय चमकते हैं, चिमचमाते हैं। तो जब जुगनू क्या कहते हैं, जुगनू एक बहुत ही छोटा सा जो रात का एक कीड़ा होता है जुगनू, जो चमकता है रात में, अंधेरे में चमकता है। अब वो छोटी सी चमक है, एक जुगनू चमके तो बहुत छोटा सा उजाला होता है, लेकिन फिर भी उजाला तो उजाला ही होता है अंधेरे में। तो एक जुगनू ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। एक जुगनू का मतलब यहाँ पे है आशा की एक छोटी सी किरण। तो जब आपके जीवन में अंधकार ही अंधकार छाया हो, आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो कि मुझे क्या करना चाहिए, मतलब किसी के जीवन में, नॉट आपके जीवन में, अगर किसी के जीवन में अंधकार छाया हो, उसे समझ नहीं आ रहा हो कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे आगे बढ़ना है, तब आप उसके जीवन में एक जुगनू की तरह जाओ, है ना। एक जुगनू ने कहा मैं तुम्हारे साथ हूँ, आप उसके साथ रहिए एक जुगनू की तरह। वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। तो तुम कैसे दिखो? रोशनी बनकर दिखो। रोशनी मतलब एक बोलते हैं ना, आशा की एक किरण, अ लाइट, अ रे ऑफ होप। एक छोटी सी रे ऑफ होप किसी को जिंदगी दिला सकती है।
तो आप एक आशा की किरण बन के किसी की जिंदगी में जाओ तो आपके प्रेजेंस से उसे ऐसा लगे कि नहीं, कोई तो मेरे साथ है, कोई तो मेरे पीछे खड़ा है, तो मुझे आगे बढ़ना चाहिए, मुझे यहीं पर नहीं रुके रहना चाहिए। एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, गर तुम्हें बनना है मोती सीप के अंदर दिखो। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि एक मर्यादा बनी हुई है सभी के वास्ते, मतलब इंसानों के लिए कुछ मर्यादाएं बनी हुई है, लिमिटेशंस बने हुए हैं, हमें उन्हें पार नहीं करना चाहिए, हमें उन्हीं लिमिटेशंस के अंदर में रहना चाहिए। क्योंकि जब हम उन्हीं लिमिटेशंस के अंदर रहते हैं और काम करते हैं तो हमारा काम जरूर से निखर के आता है। बिल्कुल उसी तरीके से जब सीप के अंदर, जिस समुद्र इतना बड़ा है, मोती फिर भी सीप के अंदर ही है, अपने मर्यादा में ही है, तभी वो मोती कहलाता है, तभी वो मोती बनता है। यानी कि आप तभी चमक पाओगे जब आप अपनी मर्यादाओं में रहोगे, है ना। तो एक मर्यादा बनी है हम सबके वास्ते, गर तुम्हें बनना है मोती सीप के अंदर दिखो। तो अगर तुम्हें मोती बनना है तो तुम भी अपनी मर्यादा के भीतर रहो। मोती बनना है इन द सेंस तुम्हें चमकना है, तुम्हें ऊंचा उठना है। तो मोती की कीमत बहुत बड़ी होती है। एक रियल मोती को अगर आप खरीदने जाओ तो कई हजारों में होती है, तो बिल्कुल वैसा ही आप रहो। और मोती मोती पर डिपेंड करता है, कई तो लाखों में भी होती है, कई हजारों में होती है। तो आप कैसे बन रहे हो, आप कितने वैल्यूएबल बन रहे हो इन्हीं मर्यादाओं में रहकर। क्योंकि मर्यादा के बाहर गए तो फिर आपने जो काम किया वो उचित अनुचित क्या है किसे भी नहीं पता। उचित यानी राइट या रॉन्ग, मतलब हमें एक राइट परसेप्शन चाहिए, सही दिशा चाहिए काम करने के लिए। उल्टे सीधे कई रास्ते अपनाकर कोई भी काम कर सकता है, लेकिन एक सही रास्ता अपनाकर कोई काम किया जाए तो उसे ही हम मोती कहते हैं। डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम ना खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली। कली जब ये कहे कि मैं फूल नहीं बनना चाहती, मैं डर गई हूँ, क्यों? क्योंकि जब मैं फूल बन जाऊंगी तो तितलियां आ जाएगी मेरे ऊपर मंडराने के लिए, मेरा जो रस जो है वो चूसने के लिए। तो तितलियों के डर से अगर कोई कली इनकार कर दे कि मैं फूल नहीं बनना चाहती हूँ, तो उस वक्त तुम उस तितली के टूटे पर बनकर उस इंसान के जीवन में जाओ और उसे हिम्मत दो, हौसला दो, उसके डर को कम करो, उसके डर को भगाओ और उसे ये कहो कि तुम आगे बढ़ो, हिम्मत रखो, मतलब उसका हौसला बंधाओ और उसके मन में जो डर बैठा है तितलियों का, उस डर को भगाओ, उसे बलवान बनाओ। तो यहाँ पर यह है कि कोई भी अगर कमजोर इंसान है आपके पास और वो आगे बढ़ने से डर रहा है, तो आप जाकर उसका हौसला बंधाओ और उसे आगे बढ़ने की जो बोलते प्रेरणा दो, इंस्पिरेशन दो। कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। अब यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, ठीक है, लेकिन जब हम भगवान को पूजते हैं, जब हम ऐसा सोचते हैं कि भगवान हमारे मन में है, तो कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में। अब भीड़ में तो सारे अनजाने चेहरे होते हैं, लेकिन जब हम इस भीड़ में रहते हैं, जब हम लोगों को देखते हैं, तो कवि ये कहना चाहते हैं कि जब भी मैं ऐसे भीड़ में जाऊं तो मैं जिसे भी देखूं उसमें मुझे अक्सर तुम दिखो, यानी मुझे उसमें भगवान का रूप दिखे, मुझे उसमें आपका रूप दिखे। तो भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं। तो बहुत ही सुंदर ये गजल जो कविता है यहाँ पर समाप्त होती है हमारी, और गजल मेरी इबादत है इस कलेक्शन से ये गजल ली गई है। आज के लिए यहीं पर मैं समाप्त करूंगी। क्वेश्चन आंसर्स के लिए अगला वीडियो मैं बनाऊंगी। तब तक के लिए स्टे से क्यों, थैंक यू। आने वाली हूँ स्टैंडर्ड 10th का हिंदी सब्जेक्ट और उसका पहली इकाई का 11th पोम कृषक गान, जिसे लिखा है दिनेश भारद्वाज जी ने। बहुत ही सुंदर पोएम है ये लिखा है किसान के ऊपर कि किस तरीके से किसान जो है पूरे देश के लिए, पूरे मतलब सृष्टि के लिए, लोगों के लिए अनाज पैदा करता है, उनके पेट भरता है, लेकिन फिर भी उसकी खुद की जो स्थिति है वो बहुत ही दयनीय स्थिति में है। जैसे कि उसके पास खुद के पास पूरे कपड़े पहनने के लिए नहीं होते हैं, उसके लिए प्रॉपर एक घर रहने के लिए नहीं है, उसके पास में प्रॉपर खाने के लिए नहीं है। जो दूसरों के लिए अनाज पैदा कर रहा है वो खुद भूखा है, खुद दयनीय स्थिति में है। तो ये बहुत ही मतलब मार्मिक रूप से यहाँ पे दिनेश भारद्वाज जी ने किसान के ऊपर, कृषक यानी किसान के ऊपर एक गीत गाया है, कृषक गान। यानी
क्यों हमें एक किसान को सेलिब्रेट करना चाहिए। तो यहाँ पर एक किसान का वो रूप बताया है जहाँ पर उसकी स्थिति जो है, किसान की स्थिति जो है बहुत ही दयनीय स्थिति होती है, और वो उस हालत में रहकर भी, दुख मतलब झेलकर भी, धूप झेलकर भी वो संतुष्ट है। तो ये इस तरीके से बताया गया है कि इतने तकलीफों के बावजूद भी वो इतना संतुष्ट रहता है। तो मैं उसके बारे में, उसके गुणगान गाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे दिनेश भारद्वाज जी ने कृषक गान यानी कि फार्मर्स के लिए, जो किसान होते हैं उनके लिए यह गीत स्पेशली लिखा गया है। तो ये उन्हीं को डेडिकेट किया गया है। पूरा पोएम मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी लाइन बाय लाइन, और साथ ही साथ इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स भी मैं आपको इसी वीडियो में प्रोवाइड करूंगी। आफ्टर द एक्सप्लेनेशन एंड तक बने रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक बटन हिट करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लर्न विथ हेमा को, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ में भी मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियोस यूजफुल साबित होते हैं, मेरे वीडियोस आपको एग्जामिनेशन में हेल्पफुल साबित होते हैं, स्कोर करने में हेल्पफुल साबित होते हैं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियंस जरूर लिखिए। तो चलिए शुरू करते हैं कृषक गान, जिसे लिखा है दिनेश भारद्वाज जी ने। अब मैं आपको एक एक पैराग्राफ एक्सप्लेन कराऊंगी। बच्चों, एग्जाम में क्या होता है, इस पोएम के ऊपर आपको ऐसे आ सकता है एक क्वेश्चन कि इन 4 पंक्तियों का सरल भावार्थ दीजिए, या कि सरल अर्थों में इनको एक्सप्लेन कीजिए। तो जैसे जैसे मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रही हूँ पोएम, आप उन पॉइंट्स पर ध्यान दीजिए। कुछ कुछ पॉइंट्स आप नोट डाउन कर सकते हैं और इन्हीं को एलैबोरेट कर सकते हैं। इनके मीनिंग्स, जो वर्ड्स यहाँ पे कुछ वर्ड्स ऐसे दिए हैं जिनके आप सरल भाषा में जो इनके मीनिंग्स हैं उनको लिख सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत ही आसान है इनका सरल भावार्थ लिखना, तो आप ध्यान दीजिए। सबसे पहला पैराग्राफ जो हम आते हैं, हाथ में संतोष की तलवार ले जो उड़ रहा है, जगत में मधुमास उस पर सदा पतझर रहा है, दीनता अभिमान जिसका आज उस पर मान कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। तो सबसे शुरुआत में ही यहाँ पे बताया है कि इतनी तकलीफों के बावजूद, इतने कमियों में रहने के बावजूद, मतलब हर चीज की कमी है ना, उसके पास एक तो कपड़े नहीं है पहनने के लिए, खाने के लिए प्रॉपर खाना नहीं है, छत भी बराबर नहीं है, यानी घर भी बराबर नहीं है, लेकिन ऐसे हाल में रहकर भी वो संतोष है, संतोषजनक है, मतलब सेटिस्फाइड है। उसको डिमांड नहीं है मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा कुछ डिमांड नहीं है। वो अपना कर्म कर रहा है, निरंतर अपना काम कर रहा है। तो हाथ में संतोष की तलवार ले जो उड़ रहा है, मतलब वो सेटिस्फाइड है, खुश है अपने काम से, अपनी दशा से, जो भी है। जगत में मधुमास, जगत में मधुमास, मधुमास यानी कि वसंत ऋतु। वसंत ऋतु क्या होता है, जब सभी और पूरी सृष्टि जो है हरी भरी हो जाती है, फूल फल सभी जो है उस वक्त जो है भर भर के हमें हमारे बाग बगीचों में देखने को मिलते हैं। तो यानी हरियाली छाई रहती है सब जगह पे, प्रोडक्शन हुई हुई रहती है, चाहे वो फूलों का हो, फलों का हो, या खेतों में हो। तो जगत में मधुमास, जो स्प्रिंग सीजन है, वसंत ऋतु जो है सब जगह पे है, पूरे जग के लिए वो वसंत ऋतु है, उनके लिए सब कुछ भर भर के है। लेकिन किसान के लिए वह पतझड़ से कम नहीं है। वसंत ऋतु भी किसान के लिए पतझड़ से कम नहीं है, यानी कि उसके लिए तो सूखा ही है, उसके लिए तो ये मौसम भी रूखा ही है, क्योंकि वह अभावों में जीता है। अभावों में यानी कमियों में, कमियां है काफी, उसके पास कई चीजों की कमियां है। जैसे मैंने कहा पहले भी, कपड़े मतलब इनफ क्लोथ्स नहीं है पहनने के लिए, या फिर इनफ खाना नहीं है, या एक प्रॉपर छत नहीं है रहने के लिए। तो दीनता अभिमान जिसका, लेकिन इन हाल में भी वो अगर है तो वो अभिमान से रहता है, उसे किसी तरह की शर्म महसूस नहीं होती। तो अपनी दीन हालत में भी, अपनी गरीबी की हालत में भी वह अभिमानी है, अभिमान में रहता है। आज उस पर मान कर लूं, तो आज मैं उसका थोड़ा सम्मान कर लूं, मान कर लूं यानी सम्मान कर लूं। तो इस दीनता में भी जो अभिमान के साथ रहता है वह सम्मानजनक ही तो है। इसलिए उस कृषक का गान कर लूं, यानी उस कृषक का जो इन सब अभावों में रहकर भी अभिमान से जीता है, आज मैं उसका गान कर लूं। अगला पैराग्राफ, चूस कर श्रम रक्त जिसका, जगत में मधुरस बनाया, एक सी जिसको बनाई सृजक ने भी धूप छाया, मनुष्यता के ध्वज तले आह्वान उसका आज कर लूं, उस कृषक का मैं गान कर लूं। बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ पे लिखा है, चूस कर श्रम रक्त जिसका, यानी किसान जो है खेतों में भरी दोपहर दिन में काम करता है, इतना मेहनत वाला काम करता है, इतना पसीना बहाता है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं चूस कर श्रम रक्त जिसका,
मतलब रक्त जो है वो पानी की तरह, पसीने की तरह बहा रहा है, इतना वो काम कर रहा है। जगत में मधुरस बनाया, मतलब इतनी मेहनत करी, इतना पसीना बहाया, तब जाके जगत में ये स्प्रिंग का मौसम यानी कि ये बसंत ऋतु आया है, जब सब जगह हरियाली फैली रहती है, यानी खेत खलिहान सब हरे भरे रहते हैं। तो ये सब क्या ऐसे ही नहीं उग गए हैं सारे खेत, क्रॉप्स ऐसे ही नहीं ग्रो हो गए अनाज, ये पूरी मेहनत है किसान की। तो इसीलिए कहते हैं चूस कर श्रम रक्त जिसका, मतलब ये धरती ने जिसका श्रम जो है चूसा है, मतलब एब्जॉर्ब किया है, जगत में मधुरस बनाया है, जगत में मधुरस बनाया है, यानी कि ये जो बाहर लाई है, लहर लाई है, एक सी जिसको बनाई सृजक ने भी धूप छाया। अब जो ईश्वर के सृजन करता है, यानी कि ईश्वर जो है सृजक, यानी कि ईश्वर ने सबके लिए धूप छांव सबके लिए बनाए हैं, मतलब अच्छा बुरा, धूप छांव अर्थात यहाँ पे अच्छे दिन, बुरे दिन, खुशी के दिन, दुख के दिन, सब कुछ है। लेकिन कृषक के लिए तो सारे के सारे एक जैसे ही है। सृजन ने सबके लिए बनाए हैं धूप छांव, लेकिन कृषक के लिए तो धूप छांव दोनों एक ही है। क्या धूप और क्या छांव, सब एक समान ही है। मनुष्यता के ध्वज तले आह्वान उसका आज कर लूं, मनुष्यता के ध्वज तले यानी कि मनुष्यता के नाते आज मैं उस कृषक का आह्वान कर लूं, यानी उसे पुकार लूं, उस कृषक का गान कर लूं, यानी उसे पुकारूं, उससे बात करूं, उसका सम्मान करूं। ये सब क्यों? मनुष्यता के तले, यानी कि वो मतलब किसी की दयनीय स्थिति देख रहा है, किसी की मेहनत देख रहा है, और अगर उसकी मेहनत देखकर, उसकी दयनीय स्थिति देखकर किसी का मन नहीं पसीजता है तो वह एक दानव से कम नहीं है। इसीलिए कहते हैं मनुष्यता, मतलब इंसानियत, जो कहते हैं ना कि किसी को देखकर जब हमारा दिल पसीजता है, मोम की तरह पिघल जाता है, उस पर दया आती है, उसके लिए कुछ करने का मन करता है, तो वही मनुष्यता, उसे ही मनुष्यता कहते हैं। तो मनुष्यता के ध्वज तले आह्वान उसका आज कर लूं, तो आज उसी मनुष्यता के ध्वज तले, मतलब मनुष्यता के नाते, इंसानियत के नाते मैं आज उस कृषक का आह्वान कर लूं, उसे पुकार लूं, उस कृषक का गान कर लूं, और उसके लिए एक सम्मान में, उसके सम्मान में एक गाना गा लूं। विश्व का पालक बन जो अमर उसको कर रहा है, किंतु अपने पालितों के पद दलित हो मर रहा है। आज उसके कर मिला नव सृष्टि का निर्माण कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। तो यहाँ पर ये बहुत ही सच्चाई यहाँ पे बयां की गई है कि विश्व का पालक बन जो अमर उसको कर रहा है। विश्व का पालक बन, क्योंकि वो विश्व के लिए, सभी लोगों के लिए अनाज उगा रहा है, तो वो पाल ही रहा है एक तरीके से। जो सृजन ने, जो ईश्वर ने जो बनाया है सबको, तो ये ईश्वर ने तो सृष्टि रचाई है, लेकिन सबको पालने का काम जो है ये खेतों में मेहनत करके अनाज उगा रहा है, और जो लोगों के पेटों में जा रहा है, तो वह अनाज जो है सबको पाल रहा है। तो विश्व का पालक बन जो, पूरे विश्व में लोग अनाज के बिना तो कैसे जिंदा रहेंगे, तो अनाज जो खाते हैं, जिससे जीवित रहते हैं, तो उन सभी का पालक बना हुआ है यहाँ पे कृषक। अमर उसको कर रहा है, अमर उसको कर रहा है, यानी कि वो सभी को जीवन दान दे रहा है, सबको अनाज के रूप में, किंतु अपने पालितों के पद दलित हो मर रहा है। लेकिन जिनके लिए वह अनाज उगा रहा है, वही लोग जो है उसे कम आंक रहे हैं, उसे उसकी अवहेलना कर रहे हैं, उसे उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, या उसका अपमान कर रहे हैं। तो यही यहाँ पे बताया गया है कि कृषक जो है विश्व का पालन कर रहा है, सबको अमर कर रहा है, यानी सबको जिंदगी दे रहा है, लेकिन जिन लोगों को वो जिंदगी दे रहा है वही लोग उसे अपमानित कर रहे हैं, उन्हीं के हाथों वह अपमानित हो रहा है। आज उससे कर मिला, तो आज मैं उससे हाथ मिलाकर नव सृष्टि का निर्माण कर लूं, तो ऐसी एक सृष्टि बना लूं जहां लोग एक दूसरे का सम्मान करें। जो आपके लिए मेहनत करता है, आप उसके लिए सम्मान करो। तो ऐसी सृष्टि का निर्माण करूं, किसके साथ मिलकर? मैं कृषक के साथ मिलकर, किसान के साथ मिलकर ऐसी सृष्टि का निर्माण कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। तो यहाँ पे ये कविता में ये एक पंक्ति जो है बार बार दोहराई गई है, ये पोएटिक इफेक्ट के लिए। क्षीण निज बलहीन तन को पत्तियों से पालता जो, उसरों को खून से निज उर्वरा कर डालता जो, छोड़ सारे सुर असुर मैं आज उसका ध्यान कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। तो यहाँ पे कवि हमें कहना चाहते हैं कि कृषक जो है उसके जीवन में उसे कई सारी ऐसी दुविधाओं का या मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते उसके पास उसके तन को ढकने के लिए पर्याप्त कपड़े तक नहीं होते। कभी कभी तो उसे पत्तियों से
काम चलाना पड़ता है अपने तन को ढकने के लिए। इसका अर्थात ये है कि एक्चुअली पत्तियां नहीं लगाते हैं, बट कम से कम कपड़े जो है, जैसे कि धोती कुर्ता है या केवल धोती पहनते, कई बार तो कुर्ते भी नहीं पहनते वो, तो ऐसा रहता है। या एक तौलिया जो है ऊपर अंग पे अंग रखा के रूप में ये पहन सकते हैं। तो यहाँ पे आप फोटो में भी देख सकते हो, देखिए किस तरीके से कम कम कपड़ों में पत्तियां, मतलब पत्ते नहीं, इसका अर्थात ये होता है कि कम से कम कपड़े जो है। तो क्षीण निज बलहीन तन को, देखो दुबले पतले से भले ही है, पत्तियों से पालता जो, यानी कि कम से कम कपड़े पहनते हैं। इनके कपड़े भी ज्यादा नहीं रहते हैं, बहुत कम से कम कपड़े, जरूरत जितने ही कपड़े उनके पास रहते हैं। उसरो को खून से निज, उसरो यानी कि जो इनफर्टाइल सॉइल होती है, जो अनउपजाऊ जमीन होती है, जिसपे इतनी उपजता नहीं होती है, ज्यादा क्रॉप्स ग्रो नहीं होते हैं, उसे अपने खून से सींच कर मतलब पसीना बहाकर उससे सींच कर उर्वरा कर डालता, जो उर्वरा यानी कि एकदम फर्टाइल कर देता है, जो उपजाऊ जमीन बना देता है। मेहनत करता है ना उसके ऊपर, उसकी खुदाई करता है, फिर उसके ऊपर सीड्स डालता है, फिर पानी देता है, उसे देखभाल करता है। तो ये एकदम हरे भरे खेतों में, जहां पर कुछ उग नहीं रहा है, उसे एकदम हरे भरे खेतों में तब्दील कर देता है, सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत से, कष्ट से। तो ऐसे इंसान के लिए जो अपनी मेहनत से एक अनउपजाऊ जमीन को उपजाऊ जमीन में बदल देता है, उसरो यानी अनउपजाऊ और उर्वरा यानी उपजाऊ, ऐसे इंसान के लिए मैं छोड़ सारे सुर असुर, मतलब सुर यानी देव और असुर यानी कि दैत्य, इनको छोड़कर, इनको पूजना छोड़कर, इनको मानना छोड़कर मैं आज उसका ध्यान कर लूं। किसका ध्यान कर लूं? कृषक का ध्यान कर लूं, क्योंकि वही तो, भले ही ईश्वर ने हमें बना दिया है, लेकिन हमारा पेट तो वही पाल रहा है, कृषक जो मेहनत कर रहा है वही पाल रहा है। तो क्यों ना मैं उसी का ध्यान कर लूं, मेरे लिए तो वही भगवान है, जो हमें खाना दे वह भगवान के समान ही तो है, उस कृषक का गान कर लूं। यंत्रवत जीवित बना है मांगते अधिकार सारे, रो रही पीड़ित मनुजता आज अपनी जीत हारे, जोड़कर कण कण उसी के नीड़ का निर्माण कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। यहाँ पे कह रहे हैं कि यंत्रवत जीवित बना है, यंत्रवत यानी कि यंत्र यानी मशीन, और आजकल की जिंदगी में क्या होता है, मशीनों का उपयोग हम ज्यादा करने लग गए हैं। तो यहाँ पे जो कृषक है वह यंत्रवत जीवित बना हुआ है, यह मशीन की तरह वो निरंतर काम करता रहता है दिन रात, मांगते अधिकार सारे। अब मशीन्स जो है, जो चलाते हैं या जो मशीन्स चलती है, उनको भी राइट्स है कि मेंटेनेंस चाहिए बार बार, लेकिन ये जो है कृषक जो है वो तो कोई अधिकार नहीं मांगता, वो तो मतलब पहले ही पैराग्राफ में हमने पढ़ लिया था कि वह संतुष्ट है, जैसा भी जीवन है उसका वह उसमें संतुष्ट है। तो यंत्रवत जीवित बना है मांगते अधिकार सारे, सभी अपना अधिकार मांगते हैं, लेकिन कृषक अपना अधिकार कभी नहीं मांगता है, वह बिना किसी अधिकार के ही मशीन के तरह अपनी पूरी जिंदगी जो है काम करके बिता देता है। रो रही पीड़ित मनुष्यता, तो ऐसी दयनीय स्थिति को देखकर जो ये मनुष्यता है वह पीड़ित हो गई है यानी कि दुखी हो गई है, और वो इस दुख के कारण वो रो रही है, उसकी दयनीय स्थिति देखकर एक किसान की। आज अपनी जीत हारे, तो जीत कर भी हार गई है मनुष्यता, जोड़कर कण कण उसी के, तो इसी नाते मैं उस मनुष्यता के ही कण कण जोड़कर नीड़ का निर्माण कर लूं, मतलब उस कृषक के लिए नीड़ यानी क्या होता है, घोंसला, जहां पर मतलब घर ही माना जाता है। तो जोड़ जोड़ कर कण उसी के नीड़ का निर्माण कर लूं, मतलब उसके लिए एक घोंसला बनाऊं, घर बनाऊं, रहने की जगह बनाऊं, उस कृषक का मैं गान कर लूं, और उसे एक ऐसा घर दूं जहां पर एक अच्छा जीवन वो जी सके, और उसी कृषक का मैं गान करूं। तो यहाँ पर ये जो कविता है मैंने पूरी आपको समझा दी है, और जो मैंने पैराग्राफ वाइज एक्सप्लेन किया है, उन्हीं पैराग्राफ को आप भावार्थ के रूप में लिख सकते हैं अपने खुद के शब्दों में। तो यहाँ पर तो खत्म।